जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है इस दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीज़ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, क्या स्पेशल है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। हम एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 10 का दम। 10 का ना दम का मतलब है कि हम 10 मिनट में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एसएससी के, ठीक है, और जो पेपर में आए हुए हैं हम उनको करेंगे 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट में। ये 10 मिनट आप कहीं से भी निकाल सकते हो। आप खेल रहे हो, बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, वहां पर आप सिर्फ अपना 10 मिनट का टाइम निकालिए और इसको आप देख लीजिए। डेट विल श्योरली बेनिफिट यू। ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत बेनिफिट करने वाली है और ये चीज़ हम सब सब्जेक्ट में करने वाले हैं। जनरल स्टडीज़ के 10 फैक्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए, साथ ही साथ रीजनिंग के भी 10 कॉन्सेप्ट, 10 मिनट में कुछ कॉन्सेप्ट, और ऐसी इंग्लिश में 10 मिनट में कुछ कॉन्सेप्ट। तो ये 10 मिनट का सिर्फ वीडियोज़ होगा और जहाँ पर मैं आपको 10 फैक्ट के बारे में आपके इससे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए और इन्जॉय करिए इस वीडियो को। तो जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला फैक्ट है, वो एक पहला फैक्ट ये बोल रहा है कि नॉक नीज की प्रॉब्लम, नॉक नीज हो गई जिसको पिगन चेस्ट हो गई, बो लेग्स हो गई, ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम जो चिल्ड्रन में कॉमन देखी जाती हैं वो किसके कारण होती हैं। तो आपको पता है विटामिन डी। विटामिन डी जो हमको किससे मिलता है, आपका सनलाइट से मिलता है मेनली। और एक ऐसा विटामिन जो हमारी बॉडी में भी सिंथेसिस होता है। याद रखना, दो विटामिन है, एक विटामिन डी है और एक विटामिन के है, जो हमारी बॉडीज में क्या होता है, आपका सिंथेसिस होता है। और कोई विटामिन हमारी बॉडी में क्या नहीं होता, आपका सिंथेसिस नहीं होता, बनता नहीं है। ठीक है, तो और विटामिन की कमी से हमारी नोक नीज हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती हैं, ये आपको पता है। और खासकर एक और बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से, वो होती है रिकेट्स। ये भी आप याद रखना। तो रिकेट्स किसकी कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। और ये तीनों बीमारी भी किसकी कमी से होती हैं, आपकी विटामिन डी की कमी से होती हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखें। दूसरा क्वेश्चन है आपका हॉट विंड, जोंडा क्या है। व्हाट इज द हॉट विंड। हॉट विंड एक्चुअली देखो, जोंडा क्या है, एक विंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या है, आपकी हवाएं होती हैं। जैसे आप अगर हमारे इंडिया में देखो तो लू चलती है, तो ये रीजनल नेम है विंड्स के। तो कई सारे जगह जगह पर जो विंड चलती हैं उनके रीजनल नेम होते हैं। ऐसी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में एक विंड चलती है जो गर्म हवा है। पहली चीज़ याद रखना, गर्म हवा है जिसका नाम है जोंडा। एंडीज जो पर्वतमाला है साउथ अमेरिका में, एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में है, वहाँ पर ये मेनली जो हवा चलती है जोंडा, अर्जेंटीना में चलती है। आप इसको याद रखें। ठीक है, आप इसमें एक और फैक्ट याद रख सकते हैं अर्जेंटीना के बारे में या एंडीज के बारे में। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है, सबसे लेंथीएस्ट माउंटेन रेंज है। हाईएस्ट की बात आए तो हिमालय है, और लेंथीएस्ट की बात आए तो कौन सी है, एंडीज, जो कि कहाँ पर है, आपकी साउथ अमेरिका में है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन है इन विच फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट का मतलब है कि यार ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है हमारी पूरी बॉडी में। तो ये कौन सा पिगमेंट है जो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्ट करता है। तो आपको पता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड के द्वारा होता है। और ब्लड में मेन जो कंपोनेंट है जो ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, वो कौन सा कंपोनेंट है, आपका हीमोग्लोबिन है। कौन है, आपका हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या करता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये आप याद रखें इसको। ठीक है, उसके बाद अगर अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है पूछा है कि बताइए कि विच ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑल अल्कोहल। तो आपको सबको पता है यार, जब अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, ठीक है, जब अल्कोहल का क्या होता है, आपका प्रिपरेशन होता है, तो ईस्ट जो होता है, जिसको हम हिंदी में खमीर बोलते हैं, ईस्ट जो होता है उसका फर्मेंटेशन होता है। उसका क्या होता है, आपका किडबन होता है, फर्मेंटेशन होता है। और ईस्ट क्या है, एक फंगी है, कवक है। तो ठीक है, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन में कौन सा ऑर्गेनिज्म काम आता है, तो फंगी आता है, ईस्ट आता है। इसको आप याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इमीडिएट एनर्जी ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। मतलब जो सेलुलर आपकी जो कोशिका होती हैं उनमें हमें एनर्जी कहाँ से आती है, मतलब हमारी पूरी बॉडी में ही एनर्जी कहाँ से आती है। तो आपको पता है यार, हमारी बॉडी में एनर्जी हमको कहाँ से प्राप्त होती है, डेट इज एटीपी। एटीपी क्या है, आपकी एडोनेशन ट्राईफॉस्फेट। इसको इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, एडोनेशन ट्राईफॉस्फेट। अब एक ग्लूकोज जो होता है वो उसका ग्लाइकोलिसिस होता है, उसका रेस्पिरेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और वो क्या करता है, एटीपी को रिलीज करता है। एटीपी को रिलीज करता है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और कितने एटीपी को रिलीज करता है, तो याद रखना 38 एटीपी रिलीज करता है वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटीपी क्या है, आपकी एनर्जी की करेंसी है। हमारी बॉडी की एनर्जी की करेंसी क्या है, आपकी एटीपी है। इसको आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो अगला फैक्ट है इन विच फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। वाटर बैलेंस मतलब हमारी बॉडी में वाटर बैलेंस को कौन क्या करता है, आपका मेंटेन करता है। तो आप सबको पता है यार, किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम है फिल्ट्रेशन का। किडनी का काम क्या है, आपका फिल्ट्रेशन। जो भी उल्टी सीधी चीज़ें आई हैं, जो भी बेकार चीज़ें आई हैं इन लिक्विड फॉर्म में, उसका क्या करना है, आपका क्या करना है, आपका फिल्ट्रेशन करना है।
और किडनी क्या करती है, फिल्ट्रेशन करती है। और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट भी याद रखें वो क्या है, हमारा यूरिया यूरिक एसिड या यूरिया जो है हमारा क्या है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको बाहर निकालता है। उसको क्या करता है, आपका बाहर निकालता है। और हमारी बॉडी में वाटर को क्या करता है, आपका वाटर बैलेंस को क्या करता है, मेंटेन करता है। कौन, आपका किडनी। ठीक है। एक और चीज याद रखना, नेफ्रॉन जो है वो इसकी क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। मतलब कई सारे नेफ्रॉन से मिलकर क्या बनती है, आपकी किडनी बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, एक हार्ट बीट में कितना समय लगता है। तो आपको पता है, आप सबको पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 1 मिनट में लगभग 72 बार उसका दिल धड़कता है, लगभग, ऑलमोस्ट। वैसे 60 से 100 के बीच में है तो आप हेल्दी हो, उससे कम उससे ज़्यादा है तो आपको दिक्कत है, हार्ट की प्रॉब्लम है। ठीक है। इसके बीच में अगर आपका हार्ट बीट हो रहा है, धड़क रहा है, तो ये अच्छी निशानी है। ठीक है। पर यहाँ पर पूछा एक हार्ट बीट में कितना सेकंड लगता है, तो याद रखना 0.8 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है आपका, 0.8 सेकंड लगता है। किसमें, आपका एक हार्ट बीट में। ठीक है। एक हार्ट बीट में कितना सेकंड लगता है आपका, 0.8 सेकंड क्या करता है, आपके लगता है। ठीक है। तो इसको आप देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन का मतलब है जमाने में। ठीक है। जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो आपका खून बहता है उसके बाद जो ब्लड का क्या होता है, आपका जमना होता है। ठीक है। उसमें कौन सा विटामिन काम आता है, तो ये याद रखना, जो क्या बोलते हैं ब्लड के जमने में। ठीक है। जो विटामिन काम आता है वो है विटामिन के। और एक इसके साथ में कौन काम आता है, आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम और विटामिन के साथ में प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, आपका किसके काम में आता है, विटामिन के, वो सॉरी ब्लड के जमने में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आपने क्या करा, अगर आपने कुछ खाया, अगर आपने कोई भी टॉक्सिक कोई भी पॉइजन वगैरह आया तो आपको कहाँ से पता लगेगा। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है कि अगर आपने पॉइजन ले लिया तो डॉक्टर को कहाँ से पता लगता है, तो सर ये लीवर से पता लगता है। क्योंकि लीवर क्या है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस आए हैं हमारी बॉडी में उनको क्या करता है, आपका उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है और फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो एक इसका काम है, आपके लीवर का काम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, आपका लीवर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। बहुत सारे फंक्शन है किसके, आपके लीवर के। इसको हम केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं, हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं केमिकल फैक्ट्री, क्योंकि ये बहुत सारे काम अपने लिए हुए हैं। कौन, आपका लीवर। ठीक है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। 10वें को, 11वें को हम देखें। 11वें को हम देखें तो 11वां क्वेश्चन है कि बताइए कि इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो स्टोमक के पास है। इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो आपके पेट, आपके जो स्टोमक के पास है। तो आपके स्टोमक के पास आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे ऊपर वाला पार्ट है डियोडिनियम। याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, डियोडिनियम, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट हैं किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के, डियोडिनियम, जेजुअम और क्या है, आपका इलियम। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 फैक्ट हैं। 10 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार देख लें और एक बार रिवाइज कर लें। थैंक यू सो मच।